द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल अब आपस में ही अंतर कलह सामने आने लगी है, जिसको लेकर ज्ञानव्यापी केस से दो हिंदू पक्ष के वकीलों को हटा दिया गया है। यह काम किया है पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने। यह चौंकाने वाला फैसला उन्होंने किया है, जिसके बाद से अब यह सवाल उठने लगे, क्या अब ज्ञानव्यापी का जो मामला है जो कि कोर्ट में चल रहा है वो निरस्त हो जाएगा, उस पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी, उस पर कोई फैसला नहीं आएगा, वो मामला अब आगे तक नहीं चल पाएगा। ये कई सारे सवाल हैं जो अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि पैरोकार ने ही सीधे तौर पर दोनों वकीलों को, जो हिंदू पक्ष के दोनों वकील थे, उनको हटा दिया है, मतलब हटाने की बात कह दी है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को मुकदमे से उनका नाम हटा दिया। यानी आप साफ तौर पर समझिए कि अब वो मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे। अपने आप में ये चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। अब ये भी कह सकते हैं कि क्या आपस में कोई बात हुई होगी, आपस में कोई बात नहीं बनी होगी, इसको लेकर ये पैरोकार ने नाम हटाया दोनों वकीलों का, या क्या कुछ हुआ है। लेकिन इससे जो है कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े हो गए कि अब ये ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी का जो मामला है ये कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा और कितनी दूर तक जाएगा, इस पर क्या कुछ होगा, इस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने चौंकाने वाला फैसला किया है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन का नाम मुकदमे से हटा दिया है। हरिशंकर जैन व विष्णु जैन दोनों के वकालतनामे से अपने सभी मुकदमों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी के जिला कचहरी से सुप्रीम कोर्ट तक वकालतनामा निरस्त कराया गया है। आप समझिए, जो भी अभी तक केस लड़ा जा रहा था उन सब से वापस मतलब हटा दिया गया पूरी तरीके से। अब जिसके बाद सियासत एक नए सिरे की शुरू हो गई है, नए सिरे की बहस शुरू हो गई है कि आखिरकार आने वाले समय में श्रृंगार गौरी जो मामला है उस पर क्या कुछ होगा। इधर ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष के जो वकील है हरिशंकर जैन, उनका कहना है कि मुकदमे से उनका नाम हटा है। ये कहना गलत है। हर मुकदमे में 5 से 7 याचिकाकर्ताओं में से एक हट जाता है तो केस पर असर नहीं पड़ता है। हर आदमी को अधिकार है अपना वकील कर सकता है, उससे मेरे केस और मेरी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जितेंद्र सिंह बिसेन हिंदुत्व मामले केस में हमारे सहयोगी थे, ये बात साफ तौर पर कही गई है। तो पैरोकार का हट जाना और पैरोकार का इस तरह से वकीलों को हटा देना, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि आने वाले समय में वे केस कमजोर पड़ेगा। भले ही हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा पक्ष बिल्कुल मजबूत रहेगा, 5 से 7 याचिकाकर्ताओं में से एक हट जाता है तो हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप साफ तौर पर समझिए कि वो पैरोकार है, तो पैरोकार जब वकीलों को हटा देता है अपने केस से, तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में ये केस कमजोर पड़ जाए। जिस तरीके से हरिशंकर जैन और ये सब और दूसरे वकील हैं वो अपने मामले को रख रहे हैं पूरी तरीके से, उसमें ये पैरोकार का इस तरीके से हटा देना, इससे गलत मैसेज भी जा रहा है। अब गलत सही ये अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन इसे साफ तौर पे कह सकते हैं कि केस में कमजोरी जरूर आई है। उन्होंने कहा है कि आगे कहते हैं, हरिशंकर जैन कहते हैं कि सहयोगी आते हैं और जाते हैं, उससे केस पर असर नहीं पड़ता है। वो पार्टी भी नहीं है, बाकी सब मेरे साथ हैं। अगर कोई बाहर जाता है तो हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हिंदू आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं चाहता हूं पब्लिक इस भ्रम में ना पड़े। अब ये गुड़ागड़ित लगाई जा रही, कैसे इस मामले को दबाया जाए, कैसे इस मामले को अलग एंगल दिया जाए, अलग रोल दिया जाए, यही काम हरिशंकर जैन की ओर से किया जा रहा है। वो चाह रहे पूरे इस मामले को ये बता दिया जाए कि प्रोपेगेंडा है, पैरोकार के हटा देने से, याचिकाकर्ताओं का नाम, आप वकीलों को हटा देने, वकील बदल देने से कुछ नहीं हो जाएगा, केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये भ्रम नहीं है, ये हकीकत है। और वकील साहब के साफ तौर पे कहना है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भ्रम नहीं, हकीकत है कि वकील को हटा दिया गया है, दोनों वकीलों को हटा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि पब्लिक भ्रम में ना पड़े, किसी बात को दिमाग में बैठा लिया गया है तो उसे निकाल नहीं सकता हूं। वादी राखी सिंह जितेंद्र सिंह की भतीजी हैं, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें हिंदुत्व का आंदोलन कहीं भी कमजोर नहीं पड़ने वाला है। तो आप साफ तौर पर समझते हैं कि एक आंदोलन के स्वरूप को बताया जा रहा है, आंदोलन की बात वकील द्वारा कही जा रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक आंदोलन तय लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से अगर जो याचिकाकर्ता है, तो याचिकाकर्ता जो पैरोकार है, वो ये सीधे तौर पर कहे कि नहीं, इन वकीलों को हमें नहीं रखना है, 2 वकीलों को बाहर का रास्ता दिखा देना, तो इससे केस में तो साफ तौर पर कमजोरी आएगी। और जो मानसिक तौर पर जो केस लड़ रहे हैं लोग, उसमें भी कमजोरी साफ तौर पर दिखाई देगी। भले ही बाहर से ये प्रतिक्रिया जरूर दी जा रही हो कि नहीं, केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केस वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है, क्योंकि वो जिन्होंने पैरोकार जिन्होंने हटाया है वो भी वादी नहीं है। तो ये सब चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन इससे संकेत यही है कि केस में कमजोरी जरूर आएगी। वहीं जितेंद्र सिंह बिसेन जिन्होंने वकीलों को हटाया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों का रास्ता थोड़ा अलग हुआ है।
मंजिल एक है मेरे लिए वो, यानी हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन सम्मानीय हैं, सम्मानीय थे और सम्मानीय रहेंगे। हमारी कार्यशैली में थोड़ा परिवर्तन है, इसलिए फैसले करने पर पड़े हैं। ये चिंता का विषय ज़रूर रहा, ना चाहते हुए भी कुछ निर्णय लेने पड़ जाते हैं। ये निर्णय वैसे ही लिया गया है क्योंकि इशारों में जितेंद्र सिंह बिसेन ने बड़ी बात ज़रूर कह दी है। ये बता दिया है कि हो सकता है इस केस में कोई दम ना हो, या हो सकता है कि आने वाले समय में ये केस डिसमिस हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, या फैसला पक्ष में ना आए। ये सारी चीज़ें एक याचिकाकर्ता के मन में होती हैं और शायद याचिकाकर्ता के मन से पैरोकार तक पहुंचाए और पैरोकार के जरिए ये बड़ा फैसला जो है लिया गया है। ये बड़ा अहम मोड़ एक तरीके से इस केस में आ गया है। ज्ञानव्यापी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिस तरह से पहले इसमें निचली अदालत में सुनवाई हो रही थी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर रोक लगा देता है। सुनवाई पर रोक लगाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है 3 बजे सुनवाई में कि नहीं कोई बात नहीं, निचली अदालत इसकी सुनवाई करेगी, वही फैसला लेगी। और जैसा कि पहले सर्वे की बात कही गई, सर्वे की बात का लीक हो जाना, शिवलिंग के चर्चा का विषय बन जाना और सोशल मीडिया पर तरह तरह के ट्वीट्स, तरह तरह के वीडियोज, तरह तरह की चीज़ें वायरल करना कि देखिए वहाँ पर फव्वारा नहीं वो ये था। उसके बाद जो है वहाँ के जो संत महात्मा हैं, जो आसपास रहते हैं, महंत हैं, वो आकर कहते नहीं वो फव्वारा ही है, वो कोई शिवलिंग नहीं है, वो ऐसी आकृति है जिसको शिवलिंग बताने की कोशिश की जा रही है। किसी भी आकृति को शिवलिंग कहना ये ठीक नहीं है। तो ज्ञानव्यापी पे किस तरह से बवाल मचा हुआ ये आपको भली भांति पता है। उसी विवाद के बीच जिस तरह से केस लड़ा जा रहा है, जिस तरह से बातें निकलकर सामने आनी, जिस तरह की चीजें की जा रही हैं, उससे ये साफ तौर पर संकेत दिए जा रहे हैं कि एक बड़ा विवाद खड़ा करने की देश में कोशिश हो रही है। तो उसी में अब यह विवाद थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपस में ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से जितेंद्र सिंह बिसेन का बयान है, जिस तरह से हरिशंकर जैन का बयान है जो वकील है, और जैसे वकील को हटाया गया है जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से, और जो बातें की जा रही है वो पॉलिटिकल अंदाज में प्रस्तुत की जा रही है। आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह का जो बयान है जितेंद्र सिंह बिसेन का, वो भी यही दर्शाता है कि वो भी चाह रहे हैं कि नहीं हमारे सम्मान ही है, हमारे सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे रास्ते थोड़ा अलग हो गए। हटना बहुत ही चिंताजनक बात है, लेकिन चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। यानी आप समझिए एक पॉलिटिकल एंगल में बातें हो रही हैं, और चाहे वो हरिशंकर जैन की तरफ से हो, विष्णु शंकर जैन की तरफ से हो, जब उनकी तरफ से भी रिएक्शन इस पर आ रहे हैं कि केस कमजोर नहीं पड़ेगा, भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, ये पूरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बन गया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ज्ञानव्यापी का जो मुद्दा उठ रहा है वो हो सकता है कि पॉलिटिकली ही उठाया जा रहा हो, क्योंकि जिस तरीके की भाषा जितेंद्र सिंह बिसेन की है और जिस तरह की भाषा हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की है, वो साफ तौर पर इस ओर इंगित करती है कि ये मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टैंड में परिवर्तित होने वाला था। और ऐसे में एक एक करके ये भी शुरुआत है, कड़ी टूटना शुरू हुई है, और कहते हैं कि जब शुरुआत में कड़ी कमजोर पड़ती है तो आने वाले समय में और भी जो है बिखराव हो जाता है। माला जो जुड़ा होता है, जो गुथा होता है, उसमें अगर एक जगह कहीं से थोड़ी सी टूटन हो गई तो फिर सारे मोती आपस में बिखर जाते, सारे मोती इधर उधर हो जाते। शायद वही चीज अब ये ज्ञानव्यापी केस में होने वाली, ज्ञानव्यापी मामले में होने वाली, क्योंकि अब धीरे धीरे से इसमें बिखराव शुरू हो गया, धीरे धीरे से टकराव आपस में हो रहा है। भले एक दूसरे पर हमलावर नहीं हो रहे, एक दूसरे पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, सब एक दूसरे को सम्मानीय बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं केस कमजोर पड़ने वाला है। यानी आपस में ही फूट के चलते आपस में ही अब ये केस समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।